प्रशांत किशोर को ज्ञात नहीं है, अबोध बालक है। डस्टबिन घोटाले की हमको बहुत जानकारी नहीं है। जरा उस डस्टबिन को दिखाइए जो अस्पताल में रहते हैं और अस्पताल में यूज किया जाता है उस डस्टबिन को। क्या वो डस्टबिन 15,000 का है या फिर सही में 15,000 का है? विधानसभा जाते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं तो वो कड़क अंदाज दिखना चाहिए था, वो कड़क अंदाज नहीं दिखा। नैरेटिव कैसे सेट की जाती है वो प्रशांत किशोर से सीखें। अब हर घर जानने को इच्छुक है कि डस्टबिन जो है वो 15,000 का कैसे हो गया। अनाप शनाप बकवास करना बंद कीजिए, नहीं तो जैसे दूसरे भाजपा के नेताओं की जन्म कुंडली खोली गई वैसे आपके बारे में भी बोला जाएगा, फिर कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा। कि अगर प्रशांत किशोर को किसी से जलन है वो है सीएम सम्राट चौधरी। विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही प्रशांत किशोर के तेवर तल्ख होने की बजाय अब नर्म नजर आ रहे हैं। आज जब डस्टबिन घोटाला पर लेकर उनसे सवाल किया गया तो वो सवाल से बचते नजर आए और कहे कि मीडिया से इसके बारे में जानकारी है, मुझे बहुत कुछ अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। भाजपा नेताओं की कुंडली खोलते खोलते आखिर प्रशांत किशोर मंगल पांडे पर आकर क्यों अटक गए? आखिर डस्टबिन घोटाले में बोलने से प्रशांत किशोर क्यों बच रहे हैं? आज इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं देशवा न्यूज़ की एडिटर इन चीफ बबीता मिश्रा जी। आज इनसे जानेंगे कि प्रशांत किशोर के तेवर आखिर तल्ख होते होते इतने नरम क्यों हो गए। अपनी पहली घोषणा में ही प्रशांत किशोर क्यों पिछड़ गए? लखीसराय नहीं जाने की बड़ी वजह क्या है? आखिर अशोक धाम में इतना बड़ा हादसा हुआ और प्रशांत किशोर निकलते के साथ वहां जाने की बात कही और उसके बाद फिर उनका प्लान कल का हो गया। मैम, प्रशांत किशोर जी ने आज विधानसभा की सदस्यता ग्रहण की और निकलने के बाद जब उनसे पूछा गया कि डस्टबिन घोटाला के बारे में आपका क्या कहना है माननीय विधायक जी, तो प्रशांत किशोर के तेवर जो है, जो तल्ख नज़र आते हैं हर मुद्दे पे, आज इस मामले पे काफ़ी नर्म तेवर था उनका। क्या वजह है इसकी? देखिए, जिस तरीके से कड़क अंदाज में बोलते हैं प्रशांत किशोर, और खास करके अगर मैं टारगेट कहूँ किसी को करे ना करे, सम्राट चौधरी को अपराधी कहते हुए नजर आते हैं। जी जी। और कहा जाता है कि जब तक कानून किसी को सजा नहीं देती, कानून में कोई सजा का प्रावधान नहीं होता है, उनको आप अपराधी नहीं कह सकते, आरोपी कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन प्रशांत किशोर जो हैं वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हैं जी। उन्होंने कह दिया कि जो सीएम सम्राट चौधरी है उनकी कुर्सी का भी किस तरीके से अपमान करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि मुझे लगता है प्रशांत किशोर को जलन होती है जी। और ये हमेशा आप देखने को आपको मिलेगा कि आखिरकार प्रशांत किशोर विधायक हैं, अपने पार्टी के सर्वोसर्वा हैं, जन स्वराज के संस्थापक हैं जी। लेकिन अगर बात करूं मैं, आज जिस तरीके से वो विधानसभा जाते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं तो वो कड़क अंदाज दिखना चाहिए था, वो कड़क अंदाज नहीं दिखा। और रही बात डस्टबिन मामले में, आपने कहा कि डस्टबिन को लेकर, देखिए जरा देखिए कि मीडिया तमाम उन घरों में अब बात जो है वो फैलती हुई नजर आ रही है। खास करके अब हर घर जानने को इच्छुक है कि डस्टबिन जो है वो 15,000 का कैसे हो गया। जी जी। जरा उस डस्टबिन को दिखाइए जो अस्पताल में रहते हैं और अस्पताल में यूज किया जाता है उस डस्टबिन को। क्या वो डस्टबिन 15,000 का है या फिर सही में 15,000 का है या फिर गलत? या तो जिसने ये रिपोर्ट दिखाई वो गलत होगा, जितने मीडिया ने ये खबर दिखाई वो गलत होंगे। एक कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ही छपास किशोर बने हुए हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो वो ब्रह्मा की लकीर होती है, समझिए। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई मुझे ज्ञात नहीं है, जरा इस वीडियो को देखिए आप। डस्टबिन घोटाले की हमको बहुत जानकारी नहीं है। जो वीडियो पर मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि
साधारण सा दिखने वाला 500 या 1000 रुपए का डस्टबिन अपेरेंटली 15,000 रुपए में खरीदा गया है। मेरे पास उस विषय से संबंधित कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। मीडिया के माध्यम से जो बात बताई जा रही है हम लोग उसको देख रहे हैं। जब पूरी बात हमारी संज्ञान में आएगी, अगर हमको उसमें कुछ कहने की जरूरत होगी तो कहेंगे। सच में अगर 15,000 के डस्टबिन होंगे तो वो दिखना चाहिए, लेकिन हालांकि पूरे बिहार में चर्चा का माहौल है कि आखिरकार 500-1000 रुपया वाला डस्टबिन रातों रात 15,000 का डस्टबिन कैसे बन जाता है। और अगर किसी पे ब्लेम लगता है वो है पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। और जब मंगल पांडे की बात आती है, देखिए आपने देखा होगा उस वीडियो को, प्रशांत किशोर के उस वीडियो को भी देखा होगा। जरा उस वीडियो को दिखाइए जिस मनोज तिवारी को आंख दिखाते हुए नजर आते हैं। मनोज तिवारी को मतलब कहते हैं कि मनोज तिवारी के बारे में जितनी भी शब्द है वो कम पड़ जाती है। नचनिया बजनिया। हाँ, मैं बोल नहीं सकती, लेकिन मैं आज बोल रही हूँ कि मनोज तिवारी को नचनिया बजनिया कह देते। दूसरी बात, आप देखिए गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं उनके बारे में भी कहते हैं कि टिक्का और टिक्की। हाँ। वो एक कटाक्ष कि ज्यादा हमसे उड़िए मत, वरना जब हम भी आ जाएंगे। बहुत दिनों से गिरिराज सिंह की बात हम सुन रहे हैं और आपके माध्यम से उनको बता दे रहे हैं कि अनाप शनाप बकवास करना बंद कीजिए, नहीं तो जैसे दूसरे भाजपा के नेताओं की जन्म कुंडली खोली गई वैसे आपके बारे में भी बोला जाएगा, फिर कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा। बेगूसराय में कुशवाहा समाज के लोगों का वोट लेने के चक्कर में आजकल सम्राट चौधरी के पक्ष में बोलने का कोशिश कर रहे हैं भाई साहब, और इस तरह की गंदी राजनीति को समाज समझता है। अगर अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप वो हमेशा से करते रहे हैं, लोग उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर बोलेंगे तो उनकी पूरी जन्म कुंडली के बारे में बेजाब्ता जनता के सामने बात रखी जाएगी। मतलब कि मीडियाज ने इतना आगे कर दिया है कि अगर वो कुछ कहते हैं तो उनके शब्दों को लोग तुरंत लोक लेते हैं। मतलब तुरंत ही उनके शब्दों को मतलब मीडिया के सामने रख देती है और वो वायरल हो जाती है। प्रशांत किशोर ने यही तो सीखा है जी कि कैसे किसी को नीचा दिखाकर और ऊपर खड़े हो जाना है। और यही वजह है जो आप देखिए कि लोग नाराज है बीजेपी से, जिसका फायदा जो है वो प्रशांत किशोर को मिला। जिसका लोग नाराज है आरजेडी से, तो जिसका फायदा प्रशांत किशोर को मिला सबसे ज्यादा। और नैरेटिव कैसे सेट की जाती है वो प्रशांत किशोर से सीखें। जरा देखिए कि किस तरीके से मतलब मीडिया जो है वो कहती हुई, पत्रकार बंधु जो है वो कहते हुए नजर आते हैं। जरा इस वीडियो को देखिए। तो डस्टबिन घोटाले की हमको बहुत जानकारी नहीं है। जो वीडियो पर मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि साधारण सा दिखने वाला 500 या 1000 रुपए का डस्टबिन अपेरेंटली 15,000 रुपए में खरीदा गया है। मेरे पास उस विषय से संबंधित कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। मीडिया के माध्यम से जो बात बताई जा रही है हम लोग उसको देख रहे हैं। जब पूरी बात हमारी संज्ञान में आएगी, अगर हमको उसमें कुछ कहने की जरूरत होगी तो कहेंगे। देख लिए ना, वो अबोध बालक हैं। प्रशांत किशोर को ज्ञात नहीं है, अबोध बालक है। ये एक सप्ताह से पूरे बिहार में एक चर्चा का विषय है और वो खुद कहते हुए भी नजर आते हैं मीडिया से हमने देखा, अभी तक हमने उसको सर्च नहीं किया, अभी तक हमने उस पर मतलब हल्के में लिया। हाँ, होगा कुछ होगा जी, हाँ ऐसा। लेकिन मीडिया में हमने मीडिया से सुना है। अगर यही चुनाव का मुद्दा होता, जो सरकारें हैं वो अपने काम को पहले से कर ले, उनके बाद जाएंगे वहाँ, रास्ता साफ हो जाएगा, पूरी मीडिया कवरेज जो है लगातार होगी। हाँ। तो हम वहाँ जाएंगे तो भाई पहले तो फोटो हमारा ही लीजिए। ये प्रशांत किशोर है बिल्कुल, जो जिन्होंने इसको नहीं पहचाना। मतलब लोग कहते हैं, मेरे पास कई कॉल्स है कि जिन्होंने इनको नहीं पहचाना, एरोगेंट, हाँ, एक अपने आप को ईगोइस्ट, और ऐसे लोग अगर समाज का कल्याण करे, आई होप करना चाहिए। लेकिन अगर अपने चेहरे, अपने हाव भाव, अपने एरोगेंट पर अगर कमान नहीं संभालेंगे और किसी को रेलते चले जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाला भविष्य इनका भी वो हो जाएगा,
हाँ, तो जिस तरीके 25 से के विधानसभा जिस में आपने तरीके देखा से है। देख हाँ जिस तरीके से देखिए बहुत सारे युवा आते हैं और वायरल हो जाते हैं, उसके बाद किसी कोने में जाके बैठ जाते हैं। तो प्रशांत किशोर अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे किसी गरीब और मजदूर की, तो हमें लगता है सिर्फ दारू चालू हो जाना चाहिए। घटना घट गई तो यादव के घर कुछ हो गया, किसी मुसलमान भाई के यहाँ कुछ हो गया, तो उसमें आके संवेदना प्रकट कर देने से विकास नहीं होता। मतलब जो वोट बैंक है रुकेगा कैसे, उस पर बात होनी चाहिए। वो वोट बैंक की राजनीति हाँ, अब करने लगे हैं। करने लगे। और खास करके अगर उनको जलन हो रहा है, तो मैं बता दूं बिहार वासियों से कि अगर प्रशांत किशोर को किसी से जलन है, वो है सीएम सम्राट चौधरी से, जो कि वो अच्छा करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी बुराइयां सबसे पहले अगर किसी को दिखती है वो है प्रशांत किशोर। हमें दे इजाज़त। आप देख रहे थे देशवा न्यूज में आपकी दोस्त, आपकी होस्ट पविता मिश्रा। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।